मैं हूं सुशांत पारीक और राजस्थान में लोकसभा चुनाव की 12 सीटों के मतदान से ठीक पहले सियासी बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी। सर, बहुत स्वागत है एनडीटीवी में आपका। नमस्कार। राजस्थान में सर, वोटिंग से ठीक पहले अगर बात की जाए तो आपने करीब एक महीने में 70 से ज्यादा दौरे किए हैं। क्या लग रहा है सर, 400 पार का जो एक नारा पीएम मोदी ने दिया है साकार होता हुआ दिख रहा है? देखिए, मैं बताना चाहता हूँ आपको, पूर्ण रूप से 400 सीट का आंकड़ा हम पार करेंगे। राजस्थान में 25 की 25 सीट हमारी तीसरी बार 2024 में आएंगे। सर, 2 बार क्लीन स्वीप हुआ है राजस्थान में। क्या कोई फटीग फैक्टर दिख रहा है या मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल को लेकर कहीं नाराजगी जैसी कोई बात? क्योंकि कांग्रेस के नेता बार बार कह रहे हैं कि इस बार परिणाम चौंकाने वाले होंगे। देखिए, कांग्रेस तो पिछली बार भी कह रही थी, 2014 में भी उन्होंने कहा, 19 में भी कहा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का लोगों में विश्वास है, क्योंकि वो कहते हैं वो करते हैं और करते हैं वही कहते हैं। तो लोगों के अंदर इस विश्वास है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विश्वास है, क्योंकि 2014 में जो हमने वायदे किए थे उनको पूरा किया, 2019 में जो वायदे किए उनको पूरा किया, और उनको पता है कि 2024 में जो वायदे किए हैं वो भी पूरे होंगे। तो सर, क्या मोदी मैजिक के सहारे चुनाव लड़ा जा रहा है? बिल्कुल। राम मंदिर, धारा 370, सीए जैसी बातें भी कई सीटों पर सुनाई दी है राजस्थान की। अगर बात करें, कितना असर दिखता है आपको? देखिए, ये हमारे एजेंडे हैं। निश्चित रूप से जो हमने कहा है वो पूरा किया है। जब हम धारा 370 हटाने की बात करते थे तो कांग्रेस के लोग ये कहते थे कि धारा 370 नहीं हट सकती, हटेगी तो यहाँ ये हो जाएगा, खून की नदियाँ बह जाएंगी। आपने देखा कुछ हुआ? जो हमने वायदा किया धारा 370 हटाने का, वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने धारा 370 को हटाया। आप कहते हैं राम मंदिर की, हम कहते थे रामलला आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। ये कांग्रेस के लोग मजाक करते थे, तारीख नहीं बताएंगे। हमने दोनों तारीख बताई, शिलान्यास की भी तारीख बताई और हमने रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की भी तारीख बताई, लेकिन निमंत्रण भी दिया जी। लेकिन मैं कह सकता हूं कि जिन्होंने राम को काल्पनिक माना, जिन्होंने राम के अस्तित्व को नहीं माना, मैं आपसे आज कह सकता हूं, जिन्होंने राम को नहीं माना, राम उनमें से निकल गए। आज उनकी हालत देख रहे हो आप, लोग उनके टिकट को वापस कर रहे हैं। लगातार 2-3 टिकट वापस हुए हैं। बिल्कुल। और उन्होंने जो टिकट जिनको दिया है, उन्होंने कहा है कि हम तो लड़ना ही नहीं चाहते हैं, हम लड़ना ही नहीं चाहते हैं। इस तरह की बातें हुई हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो राम को नहीं मानेंगे, राम के अस्तित्व को नहीं मानेंगे, तो उनमें भी राम नहीं है। लेकिन सर, कांग्रेस का आरोप यह भी है कि महंगाई, बेरोजगारी जैसे इशू पे बीजेपी बात नहीं करती है। ये बड़े इशू हैं सर। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमने कहा था, मांग भी की थी, कांग्रेस ने वेट घटाया क्या? लेकिन हमारे सरकार आते ही हमने वेट भी घटाया और 7.5 रुपये से लेकर के 3.5 रुपये राजस्थान के अंदर पेट्रोल भी घटाया और 6.5 रुपये से लेकर के 3.5 रुपये तक हमने डीजल भी घटाया। अगर ये महंगाई की बात करते हैं तो इनके समय में क्या था और हमारे समय में क्या है, मैं आपको कहना चाहता हूँ। हमने वायदा किया है, आप हमारे 90 दिन के कार्यकाल में देखिए, हमने 15,000 लोगों को तुरंत रोजगार देने का काम किया है और 15,000 लोगों की भर्ती हमारे पाइपलाइन में चल रही है। हमने 70,000 युवाओं को रोजगार देने की बात कही है। हम 70,000 युवाओं को अभी आने वाले समय में हम उनको रोजगार देने का काम करेंगे। जब आप युवाओं के बीच जाते हैं तो क्या पेपर लीक जैसे मुद्दे पे सरकार ने एक्शन लिया है, कोशिश की है आपने? एसओजी ने जिस तरीके से कार्रवाई की है, असर दिखता है? युवा संतुष्ट नजर आता है? देखो, मैं ये नहीं, हमारे संकल्प पत्र में हमने वायदा किया था, क्यों? हमें पता है किसान का बेटा युवा जब घर से चलता है
पिताजी उसको पढ़ाई के लिए किस तरह से पैसे लेकर के आते हैं। हमने कहा था कि हमारी सरकार आएगी हम एसआईटी गठित करेंगे, हमने एसआईटी गठित करने का काम किया। और हमने आज भी हम कहना चाहते हैं आपके माध्यम से कि जिन्होंने युवाओं के आंखों में आंसू लाने का काम किया है, युवाओं के साथ कुठाराघात किया है, हमने एसआईटी गठित की। हमने 85 से लेकर के 90 लोगों को गिरफ्तार किया। और आज भी हम ये कहना चाहते हैं आगे भी कि अगर कोई भी कितना बड़ा व्यक्ति होगा, अगर उन्होंने युवाओं के साथ कुठाराघात किया है, किसी भी कीमत पर किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ये भी हम आज कह रहे हैं। लेकिन सर ईआरसीपी जैसा बड़ा मुद्दा, 13 जिलों के लिए लाइफलाइन, आपने एमओयू किया, लेकिन कांग्रेस सवाल खड़े करती है कि एमओयू दिखाया नहीं जा रहा है, जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो पा रहा है। क्या इस चुनाव में है इस मुद्दे की गूंज? देखो, मैं आपको बताना चाहता हूं पारीक साहब, इस सरकार ने लंबे समय से ईआरसीपी की योजना को अटका के रखा, भटका के रखा, लटका के रखा। और आप कोई भी स्टेटमेंट बजट का हो या विधानसभा का हो, बार बार इन्होंने ईआरसीपी का जिक्र किया है, लेकिन कभी इसकी फिक्र नहीं की। हम आपको बताना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने 1.5 महीने के अंदर ईआरसीपी का समझौता किया है। हमने ईआरसीपी को मूल रूप से लाने का समझौता करने का काम किया है। और हमने इतना ही नहीं, हमने कार्य भी प्रारंभ किया है कि वहाँ जमीन वापसी का काम भी हमारा प्रारंभ हो गया है। और हम कहते हैं कि हम ही उसका शिलान्यास करेंगे। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं जिसका शिलान्यास भी हम करेंगे और उद्घाटन भी हम करेंगे। पानी के मुद्दे पे सियासत ज्यादा हुई है सर हमारे इस कार्यकाल में। हम ईआरसीपी की योजना को पूरी तरह से लागू करेंगे, क्योंकि वित्त मंत्री जैसा कह रही थी कि इस मुद्दे पर राजनीति करने की कोशिश ज्यादा की गई, योजना को लटकाने की कवायद ज्यादा हुई है। खैर, ये बड़ा एक इशू है और निश्चित रूप से राजनीति नहीं। मैं पारीक साहब को बताना चाहता हूं, कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश के अंदर थी, कांग्रेस की सरकार राजस्थान के अंदर थी। इन्होंने जो पत्र लिखा, वहां के मुख्यमंत्री कोर्ट में चले गए और इनको पत्र लिख दिया कि हम कोई समझौता नहीं करना चाहते। हमने जनता के बीच में वायदा किया, हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने और हमारी केंद्र की सरकार ने उस पर समझौता किया। ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है। लेकिन सर, आप जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, आपने 4 महीने में जो काम किए हैं, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि जो टीम एक होनी चाहिए बाकी नेताओं की, उस तरीके से आपके साथ खड़ी नहीं दिखाई देती? नहीं, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हमारा टीम भावना से काम करती है और पूरी टीम लगी हुई है। लेकिन सबसे ज्यादा निशाने भी विपक्ष के आप ही रहते हैं। सभी जगह हमारी टीम काम कर रही है। निश्चित रूप से विपक्ष जिन बातों को करता है उनमें कोई दम नहीं है। आप बाड़मेर गए, आपने बहुत मैराथन बैठकें ली, उस सीट पर बड़ा फोकस है आपका। चूरू जैसी सीट या दौसा जैसी सीट, आपको लगता है कहीं इन सीटों पर चुनाव फंस गया है? नहीं, मैं आपको आज भी कह रहा हूं कि 4 जून को जब रिजल्ट आएगा, राजस्थान 25 की 25 सीट जीतेगा। लेकिन रविंदर सिंह भाटी या फिर बेनीवाल, जो कभी आपके परिवार का हिस्सा थे, साथ हो सकते थे अगर बेहतर कोशिश की जाती। देखो, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, व्यक्ति क्या सोचता है, क्या करता है, ये व्यक्ति के ऊपर निर्धारित करता है। मैं इतना ही आपको कह सकता हूँ कि हमारी पार्टी में हमेशा टीम भावना से काम होता है और जो लोग काम करते हैं वो एक दृष्टि बना के रखते हैं और वही काम हमारी पार्टी कर रही है। तो क्या सर, चुनाव परिणाम जिस तरीके से मोदी लगातार कह रहे हैं उनके कामकाज के आधार पर, तो आपका जो कामकाज राजस्थान में 4 महीने का रहा है उसका भी एक तरीके से असर देखा जाएगा? आप जब जानते जनता के बीच बात करते हैं। मैं कहना चाहता हूँ, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर जनता का विश्वास है। जनता इस बात को कहती है कि मोदी जी ने कह दिया, इसका मतलब हो गया। मोदी जी ने कह दिया यानी कि मोदी जी की गारंटी, यानी कि पूरा होने की गारंटी। ये जनता मानती है इस बात को, क्योंकि लगातार 2014 से चाहे हमारे गरीब कल्याण की योजना हो, चाहे हमारे विकास के मुद्दे हों, विकास के काम हुए हों, या हमारा सीमाओं की सुरक्षा हो, या दुनिया में देश का बढ़ता हुआ सम्मान हो, ये जनता को दिखता है। जनता को लगता है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास करते हैं। लेकिन कई मंत्री चिंतित हैं सर, क्योंकि किरोड़ीलाल मीणा जैसे नेता कहते हैं कि मैं चुनाव में अगर कहीं वोटिंग ढंग से नहीं हुई तो मंत्री पद छोड़ दूंगा। क्या तलवार लटकी हुई है कई मंत्रियों के पदों पर परफॉर्मेंस के लिहाज से?
देखो मैं एक बात कहना चाहता हूं, उनको पूरा भरोसा है जी कि 25 की 25 सीट हम जीतेंगे, और उनका वो भरोसा बोल रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं आपसे कि 25 सीट 4 जून को राजस्थान पूरी, और देश के अंदर 400 पार भारतीय जनता पार्टी। विपक्ष के लिए कोई गुंजाइश राजस्थान में आप किसी नहीं भी छोड़ना तरह की चाहते? गुंजाइश नहीं है, तीसरी बार हैट्रिक लगेगी। लेकिन सवाल ये भी है कि 400 सीटें सर, मतलब बार बार जनता के बीच ये मैसेज देने की कोशिश है कि डेमोक्रेसी के लिए खतरा है, संविधान में बदलाव हो जाएगा, 400 सीटें आएंगी। देखो मैं आपको बताना चाहता हूं, हम तो कह रहे हैं, लेकिन आपके चैनलों द्वारा कहीं ना कहीं इर्द गिर्द में लगातार जितने भी चैनल देखोगे, जो सर्वे रिपोर्ट आ रही है वो 400 के लगभग आ रही है। राजस्थान ऊपर कहीं कोई नीचे, आप देखोगे तो हम नहीं कह रहे हैं, चैनलों की सर्वे रिपोर्ट बता रही है हैट्रिक लगने जा रही है सर। बिल्कुल हैट्रिक लगने जा रही है। चलिए सर, बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया। और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लगातार तूफानी दौरे कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जो एक नैरेटिव सेट हुआ है मोदी के कामकाज को लेकर, उसके जरिए वापस 25 सीटें आएं और आने वाले दिनों में जो वादे इन्होंने किए हैं मुख्यमंत्री बनने के बाद, उस दिशा में काम किया जा सके। बातचीत के लिए शुक्रिया सर। नमस्कार।